हेलो गाइज, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक लड़के के बारे में जिसके वो आवाजें आती हैं उसके घर में कुछ अजीब सी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो है बिहार के एक शहर के बारे में। वहाँ एक लड़का था जिसका नाम राहुल था, जो कि 9th क्लास में था। उसके बारे में ये कहानी है। मतलब अब तो वो बड़ा हो गया है, लेकिन जिस टाइम की ये बात है उस टाइम पे वो 9th क्लास में था और वो 13-14 साल का था। वो वहाँ अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी। तो टोटल वो 4 लोग रहते थे। उसके पापा ना गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। तो गवर्नमेंट जॉब जो लोग करते हैं आपको पता होगा, उन्हें क्वार्टर मिलते हैं, स्टाफ क्वार्टर्स। तो स्टाफ क्वार्टर में ही थे वो लोग, रह रहे थे। अब वो जो स्टाफ क्वार्टर था वो छोटा था काफी उनके हिसाब से। राहुल ये चाहता था कि उसके पापा को यार कहीं और घर मिल जाए या कुछ बड़ा घर मिल जाए जहां उसका अपना रूम हो। भगवान उसकी सुन लेते हैं और कुछ दिनों बाद उसके पापा का प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन होने के बाद जिस कॉलोनी में वो रह रहे होते हैं उसी कॉलोनी में उन्हें एक बड़ा फ्लैट मिल जाता है जहां राहुल का अपना खुद का एक रूम होता है। अब राहुल को काफी एक्साइटमेंट थी उस नए फ्लैट में जाने की। लेकिन जब वो उस फ्लैट में शिफ्ट हुए ना, तो उसे फ्लैट में शिफ्ट होते टाइम पे थोड़ा सा अजीब अजीब सा लग रहा था उस फ्लैट में जाके। मतलब कुछ अजीब सी लग रहा था उसे कि आप ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। लेकिन वो शिफ्ट हो चुके थे। तो बेसिकली वहाँ 2 रूम थे। एक रूम में उसके मम्मी पापा, उसकी बहन जल्दी सो जाया करते थे। अब जो टीवी थी ना, उसकी टीवी पे रोज रात को एक नई फिल्म आया क्या करती थी। तो वो उसी फिल्म को देखने के लिए अपने वाले रूम में जगह ही रहता था। तो वो उसके मम्मी पापा और बहन सो चुके थे, उस दिन की बात है ये। वो अपने रूम में जगा हुआ मूवी देख रहा था। तो मूवी देखते देखते उसे बाहर से ना कुछ आवाज आई। तो उसको ये लगा कि शायद मम्मी पानी वगैरह लेने आई हुई होंगी। तो उसने इतना गौर नहीं किया उस आवाज पे और आराम से टीवी देखता रहा। उसके बाद क्या होता है, उसको फिर से आवाज आती है बाहर से। तो वो क्या करता है, आपकी टीवी की आवाज धीरे कर लेता है। टीवी की आवाज धीरे करने के बाद वो देखता है कि फिर से उसे आवाज आई। अब टीवी की आवाज अगर धीरे तो बाहर की आवाज क्लियर नहीं आएगी। फिर अब की वो आवाज जो है टीवी की बिल्कुल ही बंद कर लेता है। जब बंद कर देता है आवाज तो उसे क्लियर आवाज आती है बाहर। ऐसा लगता है कि कोई पायल किसी की चलने की आवाज आ रही है, जैसे कि कोई बाहर चल रहा हो। अब चलने के बाद जब वो बार बार सुनने की कोशिश करता है ना, तो उसको वो आवाज लगातार आ रही थी। 3-4 सेकंड तक वो आवाज आती थी। फिर वो आवाज 2-3 मिनट के लिए बंद हो जाती थी। फिर 3-4 सेकंड तक के लिए आवाज आती थी। अब उसे डर इतना लग रहा था, उसका पूरी बॉडी कांप रही थी और उसके रोंगटे तक खड़े हो गए थे। उसे इतना डर लग रहा था, बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब हो रही थी। अब वो ये सोच रहा था कि अपने मम्मी पापा को बुलाऊं या ना बुलाऊं। अब बुलाने के लिए भी तो यहाँ से बाहर तक जाना पड़ेगा ना रूम से। वो बहुत ज्यादा देर तक झेलने के बाद फिर वो थोड़ी सी हिम्मत करता है। हिम्मत करके वो जैसे ही अपने गेट पे पहुंचता है, गेट खोलता है, तो अब की आवाज उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई उसके सामने चल के आ रहा है, कोई औरत। लेकिन सामने कोई भी नहीं होता, कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन आवाज बिल्कुल उसे क्लियर आ रही थी, छन 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 छन। उसके सामने ही कोई आ रहा था, ऐसे उसे आवाज आ रही थी। अब इतने के बाद वो क्या करता है, भाई बहुत देर हो जाती है, वो अपने मम्मी पापा को जाके ये बात बताता है। तो उसके पापा पहले तो उस बात पे विश्वास नहीं करते। वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी सही में कोई आवाज आ रही है, लेकिन मम्मी भी उसकी विश्वास नहीं करती क्योंकि वो आवाज सिर्फ उसे ही आ रही थी और किसी को नहीं आ रही थी। तो वो फिर उसके बाद अपनी मम्मी के पास ही वहीं पे सो जाता है। सोने के बाद नेक्स्ट डे फिर से उसके साथ सेम सीन दोबारा से होता है। अब जब दोबारा से वही सीन उसके साथ होता है तो उसकी फिर से हालत खराब हो जाती है। वो फिर अपने घर वालों को बताता है लेकिन कोई नहीं मानता। अब चीज क्या थी ना, उसके साथ ये चीज रोज हो रही थी। रोज उसको आवाज आती थी 3-4 सेकंड के लिए, छन छन छन, फिर रुक जाती थी आवाज, फिर 3-4 मिनट के लिए आती थी। और उस आवाज का जो है ना, कोई टाइम फिक्स नहीं था। या तो वो कभी 10 बजे आ जाती थी आवाज, कभी 10:30 बजे आ जाती थी। लेकिन वो आवाज सिर्फ उसके अलावा किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। तो पहले तो उसे थोड़ा डर लग रहा था 1-2 दिन तक, लेकिन उसके बाद उसे उस आदत हो गई थी उस आवाज की। उसे लगता था शायद उसे ही कोई वहम या भ्रम हो रहा है, जो कि जिस वजह से वो परेशान हो रहे हैं। अब काफी दिन तक वो आवाज उसे आने के बाद ना बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम होने के बाद क्या होता है, अब उसके पापा एक नया घर खरीद लेते हैं। तो नया घर खरीदने की वजह से क्या होता है, अब उनको वो फ्लैट छोड़ना ही था ऑब्वियसली। तो वो लोग वहां से वो फ्लैट छोड़ देते हैं और अपना खुद के मकान में अपने चले जाते हैं। वो वहां पे आराम से रह रहा होता है राहुल अपने मम्मी पापा के साथ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिस घर में वो रह रहे थे ना पहले फ्लैट में, वो फ्लैट अपने किसी जान पहचान वाले को ही दे देते हैं। अब जब वो फ्लैट जान पहचान वाले को देते हैं तो एक दिन वो अंकल जो है ना घर पे आते हैं उसके,
और उनसे ये बोलते हैं कि भाई साहब आपको उस घर में क्या कोई कभी आवाज वगैरह कुछ सुनाई दी है? तो राहुल के पापा कहते हैं कि नहीं भाई साहब, हमें तो कभी कोई आवाज ऐसी सुनाई नहीं आई, तो बट हमारे बेटे को ऐसा लगता है कि वहाँ कोई आवाज आती है। तो वो अंकल बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी वहाँ पे रोज रात को छन छन की आवाज आती है पायल की, जैसे कि कोई वहाँ है। तो ये सब बातें डिस्कस होती है तो पता चलता है कि अच्छा ऐसा कुछ सीन है। तो पापा ने सजेस्ट करते हैं कि आप वहाँ पूजा वगैरह करवा लीजिए। जब वहाँ पे पूजा वगैरह करवाया जाता है तो उन्हें ये पता चलता है कि भाई वहाँ एक नहीं 9 आत्माएं एक साथ रह रही थी, बट वो किसी को प्रॉब्लम नहीं कर रही थी। वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस वहां बता रही थी कि वो भी वहीं रहती हैं। उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन ऐसा कुछ था, शायद कुछ लोगों की वहां डेथ हुई थी। एग्जैक्ट स्टोरी तो नहीं पता चली क्या है, बट पूजा करवाने से ये पता चला कि वहां पे एक नहीं 9 आत्माएं एक साथ रह रही है। पूजा करवाने के बाद जो अंकल वहां पे रह रहे थे उनको वो आवाजें कभी दोबारा नहीं सुनाई दी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम लोग वहां से निकल आए और हम लोगों ने अपना घर बना लिया और भगवान जी ने उसको बचा लिया, ऐसा वो बोलता है। यही थी एक छोटी सी स्टोरी यार राहुल के बारे में, जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ वो मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। आप दूसरे वाले भी मेरे सारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए हंसते रहे, खुश रहे, मस्त रहे और अपने भाई की वीडियो देखते रहे। बाय बाय।